जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 351 के। बात करें केल्विन टेम्परेचर निकालने की, तो जब डिग्री सेल्सियस में जो भी मान दिया रहता है तो उसमें हम 273 जोड़ते हैं तो हमें केल्विन पैमाने का मान प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल है, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रसवेदी अभिग्राहक। बात करें अभिग्राहक की, तो अभिग्राहक वे अंग या कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश, ऊष्मा या बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देते हैं और संवेदी तंत्रिका को संकेत प्रेषित करते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हेनरी कैवेंडिश। बात करें सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जिसे हम कैपिटल जी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकंड इनवर्स 2। अगला सवाल है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वानस्पतिक प्रजनन। अगला सवाल है, किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन। जब हम किसी लोहे को जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उस पर जस्ते की परत चढ़ानी पड़ती है, उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि वह पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्सन वह घटना है जिसमें हम उल्टी छवि देखते हैं, अर्थात बाएं से दाएं और इसके विपरीत दिखाई देते हैं। अगला सवाल है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस स्थिर रहता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला सवाल है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें एक एकल मूल कोशिका का कई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। बहुविखंडन के उदाहरण हैं प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ, शैवाल आदि। अगला सवाल है, साइकिल के सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। साइकिल चलाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, इसलिए कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। अगला सवाल है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह अविलंब से दूर झुक जाती है और गति बढ़ती है। सवाल है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। बात करें नोबल गैसेस की, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन आदि नोबल गैसेस हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। व्यवस्थित वस्तुओं की
वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व। जड़त्व यानी इनर्शिया। बात करें जड़त्व की, तो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। करें नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट है जो वसा और तेल अणुओं के ऑक्सीकरण को रोकती है। अगला सवाल है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइलम। अगला सवाल है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला सवाल है, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, C3H8। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंडप। अंडप जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं। एक फूल के केंद्र में मौजूद अंडप मादा प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं। यह पुंकेसर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। चूँकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।